गाइज माई सेल्फ चंदन कुमार, मैं आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज में गाइज हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइज फ्लूइड मैकेनिक्स के कुल मिलाकर गाइज मैंने 11 वीडियोज आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं। कुल मिलाकर मैं आपको इसके 20 वीडियो कम से कम प्रोवाइड करूंगा गाइज, और भी गाइज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं इसमें दिखाऊंगा। काफ़ी डिटेलिंग अपन लोग करेंगे गाइज। मैं अब डायरेक्ट टाइम पास नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मैं टॉपिक पे आता हूँ। हेड लॉसेज में जो लास्ट लेक्चर में जहाँ तक मैंने बात किया था हेड लॉसेज में, मेजर हेड लॉसेज गाइज आपको मैंने बताया था। मेजर हेड लॉसेज जो मेनली ड्यूटी होते हैं किस तरह के फ्लूइड के लिए, विस्कस फ्लूइड के लिए मेजर हेड लॉसेज होते हैं। तो मेजर हेड लॉसेज के बारे में, मेजर हेड लॉसेज के बारे में अगर मुझे बात करना है, ठीक है, मेजर हेड लॉसेज और माइनर हेड लॉसेज के बारे में मुझे बात करना है, तो सबसे पहला चीज़ मेजर हेड लॉसेज क्या होता है? ड्यू टू विस्कस फ्लूइड, ठीक है। मेजर हेड लॉसेज क्या होगा? ड्यू टू विस्कस फ्लूइड, ठीक है। अब आता हूँ गाइज माइनर हेड लॉसेज के बारे में बात करूँ। मेजर हेड लॉसेज ड्यू टू विस्कस फ्लूइड। अब गाइज अगर मैं आऊँगा माइनर हेड लॉसेज के बारे में अगर मैं बात करूँ, मेजर हेड लॉसेज के बाद अगर मैं माइनर हेड लॉसेज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए गाइज, मैं अगर आऊँगा गाइज माइनर हेड लॉसेज के बारे में, हाँ गाइज, मैं आऊँगा गाइज माइनर हेड लॉसेज के बारे में। तो माइनर हेड लॉसेज पहला चीज़ क्या होता है? ड्यू टू पाइप फिटिंग्स। माइनर हेड लॉसेज गाइज मेनली किस लिए होता है? माइनर हेड लॉसेज होता है ड्यू टू पाइप फिटिंग्स, ठीक है। अब जैसे ही माइनर हेड लॉसेज में ड्यू टू पाइप फिटिंग्स अगर मैं बोल रहा हूं, तो एक चीज आपको समझ में आना चाहिए गाइज कि माइनर हेड लॉसेज में मैं मेनली बोल रहा हूँ ड्यू टू पाइप फिटिंग्स। तो इसके में सबसे पहला चीज आपको एक चीज गाइज समझ में आना चाहिए, दैट इज, ध्यान से समझिए कि क्या होंगे इसमें डिफरेंट गाइज सिचुएशंस बनेंगे, उसमें मैं बात करूंगा। सबसे पहला चीज जो ये बनेगा, सबसे पहला चीज बनेगा, एक बनेगा एक्सपेंशन का कंडीशन। क्या बनेगा गाइज? एक्सपेंशन का कंडीशन, ठीक है। एक गाइज बनेगा एक्सपेंशन का कंडीशन, एक कंडीशन बनेगा पाइप फिटिंग। मतलब सीधा आप ये समझिए कि पाइप का एडजस्टमेंट, पाइप का किस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। सिंपली गाइज ये समझिए, मैं गाइज क्या कर रहा हूँ माइनर हेड लॉसेज में, मैंने आपको ये कहा कि ड्यू टू पाइप फिटिंग्स में, अगर पाइप फिटिंग्स का सीधा मतलब ये समझिए कि ड्यू टू एडजस्टमेंट, ठीक है। मेजर हेड लॉसेज, माइनर हेड लॉसेज में ड्यू टू पाइप फिटिंग्स में बात करूँ तो ये गाइज क्या होगा? एक्सपेंशन, ठीक है। और माइनर हेड लॉसेज में ड्यू टू पाइप फिटिंग्स में ये गाइज होगा एक्सपेंशन। और इसका मैं अगला कॉन्सेप्ट अगर रखूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि पाइप फिटिंग मतलब पाइप का एडजस्टमेंट, पाइप का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना उसका। एक्सपेंशन के बाद अगला कॉन्सेप्ट गाइज आता है, ये आता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन के बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है? वो आता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो हेड लॉसेज होते हैं वो आते हैं एट एंट्री पॉइंट, ठीक है। हेड लॉसेज में यहाँ पे एक्सपेंशन होता है गाइज, यहाँ पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये गाइज क्या होता है? एट एंट्री पॉइंट। और ये गाइज क्या होता है? एट एग्जिट पॉइंट, ठीक है। मैंने क्या कहा गाइज? ड्यू टू पाइप फिटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो ये गाइज क्या होता है? मेनली ड्यू टू एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। और फिर उसके बाद मैं कनेक्शंस ऑफ पाइप पे भी गाइज आ रहा हूं, और फिर वेंचुरीमीटर ट्यूब और पिटोट ट्यूब पे भी बात करूंगा। देखिएगा, अगर एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, क्या होता है गाइज कि अगर एक्सपेंशन का आपके पास कंडीशन कैसा होगा? एक्सपेंशन कंडीशन कुछ इस तरीके का होगा। आप इस पे आओ, यहाँ पे आप वेलोसिटी गाइज मान लो v1, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी आप मान लो v2, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी आप मान लो v1, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी v2। यहाँ पे ऑब्वियसली इसका क्या होगा? एरिया कम होगा, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी आप v1 मानो, यहाँ वेलोसिटी v2 मानो, यहाँ एरिया कम होगा, इसको आप मान लो a1, ठीक है। और यहाँ पे एरिया a2 होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली एरिया a1 अगर लेस है a2 से, तो वेलोसिटी v1 ग्रेटर होगा v2 के। बस कॉन्सेप्ट है गाइज। एक्सपेंशन में गाइज मैंने ये कहा कि अगर v1 आप मानो और एरिया आप यहाँ a1 मानो, यहाँ वेलोसिटी आप v2 मानो, और एरिया आप अगर a2 मानो, तो अगर एरिया a1 लेस देन हो a2 के और वेलोसिटी v1 अगर ग्रेटर देन हो v2 के, तो यहाँ से जो हेड लॉसेज आपको देखने को मिलते हैं वो गाइज क्या मिलते हैं? वो मिलते हैं v1 माइनस v2 स्क्वायर अपॉन 2g।
यहाँ वेलोसिटी v1 होगा, यहाँ एरिया a1 होगा, यहाँ पे वेलोसिटी v2 लेंगे, यहाँ एरिया a2 लेंगे। अगर एरिया a1 लेस देन होगा a2 के, तो वेलोसिटी v1 ग्रेटर देन होगा v2 के। तो हेड लॉसेज यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ वेलोसिटी v1 माने, यहाँ वेलोसिटी v2 माने, एरिया a1 माने, इसका एरिया a2 माने। a1 अगर लेस देन होगा a2 के, वेलोसिटी v1 होगा ग्रेटर देन होगा v2 के, तो यहाँ पे हेड लॉसेज v1 माइनस v2 स्क्वायर अपॉन 2g। ये गाइज क्या होगा, एक्सपेंशन का। अब ये अगर उसी के जगह मैं आऊँगा गाइज कॉन्ट्रैक्शन की बात करूँ, तो गाइज कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि कैसा होना चाहिए गाइज, आप देखिए कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, पानी ऐसे फ्लो करने लगे। सिंपल सी बात है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात करूँ तो पानी को आप ऐसे फ्लो करा दो, तो सिंपली कॉन्ट्रैक्शन में गाइज क्या होगा, ये एक्सपेंशन का डायग्राम गाइज मैंने आपके समक्ष बना दिया। अब गाइज अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन का डायग्राम बनाऊँ, वो भी बहुत ईजी है, आपको समझ में गाइज बिल्कुल आना चाहिए कि आपको समझ में गाइज बिल्कुल आना चाहिए। दैट इज यहाँ वेलोसिटी आप v1 मानो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का केस में बना रहा हूँ। यहाँ वेलोसिटी आप v1 मानो, यहाँ पे आप वेलोसिटी v2 मानो, एरिया मान लो a1 मानो, इसका एरिया मानो a2 मानो, ठीक है। अब यहाँ वेलोसिटी v1 मानो, यहाँ वेलोसिटी v2 मानो, एरिया a1 मानो, इसका एरिया a2 मानो, ठीक है। अब यहाँ पे v1 हुआ, v2 है, एरिया a1 माना, एरिया a1 माना, एरिया a2 माना, ठीक है। अब यहाँ से जो इस केस में अगर आप लिक्विड फ्लो करो, अगर आप इस केस में लिक्विड फ्लो करें, तो यहाँ से हेड लॉस क्या होगा, ये गाइस इसमें देखा गया है, वो होता है 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g। बस आपको फॉर्मूला ही आपके लेवल पे बस फॉर्मूला ही आपको जानना है। अब मैं इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन कराऊंगा तो आप लोगों के लिए सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा, उतना बड़ा मुझे करना नहीं है। सुनिए, यहाँ वेलोसिटी आप v1 माने, यहाँ एरिया a1 माने, यहाँ a2 माने, यहाँ v2, तो यहाँ पे हेड लॉस क्या देखने को मिलता है, 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g। सिमिलरली अगर कहीं पे अगर एंट्री पॉइंट पे एक आएगा गाइज एंट्री पॉइंट, और फिर आता हूँ गाइज मैं एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट और फिर आता हूँ गाइज एग्जिट पॉइंट। एंट्री पॉइंट पे क्या होगा गाइज, फ्लूइड एंटर करेगा, सिंपल सी बात है। एंट्री पॉइंट कैसा होगा, एंट्री पॉइंट ऐसे होगा कि आप ऐसे ले लो, ट्यूब ले लो, आप ऐसे ले लो, ठीक है। एंट्री पॉइंट पे एक ट्यूब ले लो, कैसे ले लो, अगर यहाँ पे आप वेलोसिटी v1 मानो, वेलोसिटी v2, तो एंट्री पॉइंट पे जो हेड लॉस देखने को मिला है वो मिला है v स्क्वायर अपॉन 2g। अगर मान लेते हैं एंट्री पॉइंट पे वेलोसिटी आप मान लेते हो v का, एंट्री पॉइंट पे वेलोसिटी आप v मानते हैं, तो हेड लॉस गाइज क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन 2g। ये गाइज होगा एंट्री पॉइंट पे वेलोसिटी। और सिमिलरली अगर आपके पास मैं एग्जिट पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी की मैं बात करूं, एंट्री पॉइंट पे आपको हेड लॉस क्या हुआ, v स्क्वायर बाई 2g। यहाँ वेलोसिटी v हुआ तो हेड लॉस क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2g। तो एग्जिट पॉइंट पे यहाँ पे एग्जिट पॉइंट पे आपके पास जो आएगा वो गाइज क्या आएगा, वो आएगा वेलोसिटी आप v मान लो, तो एग्जिट पॉइंट पे जो हेड लॉस देखने को गाइज मिला है वो मिलेगा 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। एंट्री पॉइंट पे हेड लॉस क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2g, और एग्जिट पॉइंट पे हेड लॉस क्या है, 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये आपके लेवल पे आपको मुझे फॉर्मूला बताना था, जो मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन सारे कॉन्सेप्ट को गाइज मैं प्लीज बोल रहा हूँ आप ध्यान में रखिए गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल समझ में गाइज आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप फिर बोलिएगा, मैं फिर आपके लिए मैं ये कॉन्सेप्ट को गाइज मैं जरूर बताऊँ गाइज। अब देखिए गाइज, क्योंकि मैं फ्लूइड डायनेमिक्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, एक सेकेंड, हाँ, फ्लूइड डायनेमिक्स गाइज मैं क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है गाइज कि आपको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे आपको फ्लूइड फ्लो करता होगा। सिंपल सी बात है, फ्लूइड डायनेमिक्स में जो ये फ्लूइड डायनेमिक्स में गाइज क्या होगा, फ्लूइड डायनेमिक्स से सिंपल ये होगा कि यहाँ पे गाइज क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि फ्लूइड डायनेमिक्स में गाइज क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड को क्या करना पड़ेगा गाइज, फ्लो करना पड़ेगा। अब जैसे ही अगर फ्लूइड अगर फ्लो करना पड़े, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्लूइड डायनेमिक्स यहाँ फ्लो अगर करना पड़ेगा, तो सबसे पहला फ्लूइड डायनेमिक्स अगर फ्लो करना पड़ेगा, तो सबसे पहला चीज़ इसमें ये होगा कि इसमें ये चीज़ होगा, फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या कहते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स में अगर ये होगा, फ्लूइड को फ्लो करने के लिए एक पाथवे गाइड चाहिए। आप ऐसे कैसे फ्लो आप
कहीं पे आप फ्लूइड को गाइज ऐसे कैसे आप फ्लो करा सकते हो, फ्लूइड डायनेमिक्स में आप फ्लूइड को ऐसे कैसे फ्लो करा सकते हो, जैसे आप मान लो इस पाथवे को मान लो, तो फ्लूइड को आप ऐसे तो फ्लो करा नहीं सकते, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। फ्लूइड को आपको फ्लो कराने के लिए एक पाथवे चाहिए। अब अगर आपके पास फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए आपको एक पाथवे चाहिए जिसको आप पाइप्स भी कह सकते हो, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास अगर पाइप ले लो तो फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए एक पाथवे चाहिए, बगैर उस पाथवे के फ्लूइड फ्लो करेगा नहीं गाइस, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस कि अगर ये फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए पाथवे चाहिए जिसको आप पाइप कहते हैं, तो उन पाइप का जब आपस में एक पाइप से, तो गाइस सिंपल है कि बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे फ्लूइड को फ्लो कराया नहीं जा सकता है गाइस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक पाइप से बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे आप पाइप को फ्लो नहीं करा सकते हैं गाइस। उसमें आपको पाइप्स का क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको पाइप्स का क्या करना पड़ेगा गाइस, कनेक्शंस करना पड़ेगा, ठीक है। पाइप्स होगा, इसमें पाइप में अगर फ्लूइड फ्लो करेगा तो यहाँ पे आपको गाइस क्या करना पड़ेगा, पाइप्स का आपको कनेक्शंस करना पड़ेगा। अब पाइप्स का जैसे ही आपको कनेक्शंस अगर आपको करना पड़ेगा, तो एक होगा सीरीज कनेक्शन, एक होगा पैरेलल कनेक्शन। पाइप्स का आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, कनेक्शंस करना पड़ेगा। और जैसे ही पाइप्स का अगर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, एक होगा सीरीज कनेक्शन, एक होगा सीरीज कनेक्शन, एक होगा पैरेलल कनेक्शन, एक होगा सीरीज कनेक्शन, एक होगा पैरेलल कनेक्शन। तो सबसे पहला चीज क्या होगा, सबसे पहला चीज कि अगर हम लोग कनेक्शंस ऑफ पाइप्स की अगर मैं बात करें, कनेक्शंस ऑफ पाइप्स की बात करें, अगर ये पाइप्स होगा, अगर यहाँ पाइप्स होगा कि अगर यहाँ पे फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो पाइप्स का हमें कनेक्शंस करना पड़ेगा। जैसे ही पाइप का कनेक्शन करना पड़ेगा तो आपके पास क्या होगा, क्योंकि फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए एक पाथवे चाहिए, एक पाथवे मतलब एक रास्ता चाहिए। जैसे फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए पाथवे या रास्ता चाहिए होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाइप्स का गाइस कनेक्शंस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं कर रहा हूँ पाइप्स का कनेक्शंस आपको करना पड़ेगा, तो कनेक्शंस ऑफ पाइप में सबसे पहला चीज एक होगा सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। कनेक्शन ऑफ पाइप में गाइस क्या होगा, पहला होगा सीरीज कनेक्शन और फिर उसके बाद गाइस क्या होगा पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन ऑफ पाइप में गाइस क्या होगा, एक होगा सीरीज कनेक्शन, एक होगा पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अब पाइप का जैसे ही आपको कनेक्शन करना पड़ेगा जिसको आप सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन कहते हो, तो वैसे सिचुएशंस में गाइस क्या होगा कि सीरीज कनेक्शन कैसे होगा गाइस, सीरीज कनेक्शन आपके पास कुछ इस तरीके से होगा कि देखिए सीरीज कनेक्शन मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको मैं जरूरत आपको समझ में आए क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। सीरीज कनेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सीरीज कनेक्शन में हम लोग ये करेंगे, एक ऐसे हुआ, ठीक है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन में सबसे पहला चीज ये होगा कि अगर ये सीरीज कनेक्शन, ये पैरेलल कनेक्शन है, ये एक चीज होगा, तो सबसे पहला चीज उसमें क्या है, सबसे पहला चीज उसमें क्या है कि सबसे पहला चीज कि अगर आप इसका डायमीटर को आप D1 मान लो, इसका डायमीटर को आप D1 मान लो, इसका डायमीटर को गाइस आप D2 मान लो, इसका डायमीटर को आप गाइस D3 मान लो और इसका डायमीटर को आप गाइस D4 मान लो, ठीक है। डायमीटर को आप D4 मान लो, इसका डायमीटर को आप क्या मान लो, D1 मानो, इसका गाइस डायमीटर को क्या मानो, D2 मानो, इसका गाइस आप डायमीटर को गाइस क्या मानो, D3 मानो, इसका गाइस आप डायमीटर को D4 मानो। तो अगर आप सीरीज कनेक्शंस गाइस करते हो, ध्यान से समझिए गाइस, तो सिंपल सी क्या बात है कि अगर आप यहां से कुछ फ्लो हुआ जिसको आप मान लेते हैं Q, इंटर किया, अमाउंट हुआ, इंटर किया Q, और यहां पे आप मान लेते हैं Q आउट। ये गाइस क्या है, ये है Q इन और ये क्या है Q आउट, Q इन और Q आउट। यहाँ पे D1 हुआ, यहाँ D2 हुआ, यहाँ D3 हुआ, यहाँ D4 हुआ। और Q आउट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ डायमीटर D1, डायमीटर D2, डायमीटर D3, डायमीटर D4, Q इन और Q आउट की अगर गाइज मैं बात करूँ, तो वैसे सिचुएशंस में गाइज क्या होगा कि अगर आप इस पाइप की अगर मैं लेंथ की मैं बात करूँ, मैं सारी चीज़ें की गाइज मैं डिस्कशन एक एक करके करता जा रहा हूँ। आप इसकी लेंथ को आप मानो L1, इस लेंथ को मैं मानू L2, इस लेंथ को मैं मानू L3, इस लेंथ को मैं मानू L4। क्या मैं कर रहा हूं भाई, इस लेंथ को आप मानो L1, इस लेंथ को आप मानो L2, इस लेंथ को आप मानो L3, इस लेंथ को आप मानो L4। यहाँ डायमीटर आप D1 मानो, यहाँ डायमीटर D2 मानो, यहाँ डायमीटर D3 मानो, यहाँ डायमीटर D4 मानो, ठीक है।
क्यू इन और क्यू आउट, क्यू इन और क्यू आउट कहे ना, क्यू इन और क्यू आउट अगर सीरीज कनेक्शंस होगा तो D1 हुआ, D2 हुआ, D3 हुआ, D4 हुआ। तो सबसे पहला चीज ये होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टर्म आएगा LE, एक टर्म आएगा DE, LE और DE। LE क्या होगा, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ऑल पाइप्स, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ऑल पाइप्स, ठीक है। LE क्या है गाइस, LE है इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ऑल पाइप्स, और DE क्या है, DE है इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ ऑल पाइप्स, इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ ऑल पाइप्स। LE क्या है, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ऑल पाइप्स, DE क्या है, इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ ऑल पाइप्स। तो यहाँ LE और DE की मैं बात करूँ, यहाँ लेंथ L1, L2, L3, L4, Q इन और Q आउट की बात करूँ, डायमीटर D1 से लेकर D4 तक की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो इक्वेशंस बनता है गाइस सीरीज कनेक्शन में, ये बनता है LE बाई DE रेज टू द पावर 5 इक्वल्स टू L1 बाई D1 रेज टू द पावर 5 प्लस L2 बाई D2 रेज टू द पावर 5 प्लस डॉट 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 Ln बाई Dn रेज टू द पावर 5। इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ऑल पाइप्स की मैं बात करूं, LE बाई DE रेज टू द पावर 5 इक्वल्स टू L1 बाई D1 रेज टू द पावर 5 प्लस L2 बाई D2 रेज टू द पावर 5 प्लस Ln बाई Dn रेज टू द पावर 5, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे LE हुआ LE बाई D रेज टू द पावर 5, ठीक है, इक्वल्स टू L1 बाई D1 रेज टू द पावर 5 प्लस L2 बाई D2 रेज टू द पावर 5 प्लस डॉट 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 Ln बाई Dn रेज। ये गाइस क्या हुआ, कनेक्शंस ऑफ पाइप क्या हुआ, इन सीरीज कनेक्शन। और वही कनेक्शंस ऑफ पाइप हुआ इन सीरीज कनेक्शन के बाद मैं आऊँगा, कनेक्शन ऑफ पाइप इन सीरीज कनेक्शन के बाद मैं आऊँगा इन पैरेलल कनेक्शन की मैं बात करूँ, कनेक्शंस ऑफ पाइप इन सीरीज कनेक्शन की जगह मैं आऊँ कनेक्शंस ऑफ पाइप इन पैरेलल कनेक्शन। तो सबसे पहला चीज क्या होगा, कनेक्शंस ऑफ पाइप इन सीरीज कनेक्शन, कनेक्शन ऑफ पाइप इन पैरेलल कनेक्शन। तो सबसे पहला चीज गाइस ये होगा कि हम लोग ये कर सकते हैं कि आप ऐसे ले लो, ये ऐसे ले लो, ये ऐसे ले लो, ये कनेक्शंस ऑफ पाइप। यहां पे हम लोग क्या करते हैं इन सीरीज कनेक्शन में कि कनेक्शंस ऑफ पाइप इन सीरीज कनेक्शन में बात करूं तो सबसे पहला चीज एक ऐसे ले लो, और यहां पे क्या करेंगे कि अगर पैरेलल कनेक्शन है तो इसमें सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता है गाइस कि क्या होता है, DE रेज टू द पावर 5 LE इक्वल्स टू अंडर रूट D15 बाई L1 प्लस D25 बाई L2 प्लस डॉट 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 DE रेज टू द पावर 5 अपॉन LE इक्वल्स टू D1 रेज टू द पावर 5 अपॉन L1 प्लस D2 रेज टू द पावर 5 अपॉन L2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये गाइस क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में ये होता है D रेज टू पावर 5 अपॉन LE, D1 बाई रेज टू 5 L1 प्लस D2 रेज टू पावर 5 L2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये गाइस होता है इन सीरीज कनेक्शन और ये इन पैरेलल कनेक्शन। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को सबसे पहला चीज ये समझ में आना चाहिए। तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में ये चीज मैंने आपको बताया। अब मैं सबसे पहला चीज सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में मैं आपको बताऊंगा वेंचुरी मीटर ट्यूब और पिटॉट ट्यूब। मैं क्या बताऊंगा, वेंचुरी मीटर ट्यूब और पिटॉट ट्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए गाइस। देखिए क्या होगा, हाँ सबसे पहला चीज वेंचुरी मीटर और पिटॉट ट्यूब में, वेंचुरी मीटर और पिटॉट ट्यूब में, हाँ वेंचुरी मीटर और पिटॉट ट्यूब की मैं बात करूं तो क्या होगा, ठीक है, वेंचुरी मीटर हुआ अब वेंचुरी मीटर हुआ अब पिटॉट ट्यूब, वेंचुरी मीटर हुआ अब पिटॉट ट्यूब।
तो इसमें सबसे पहले इसमें वेंचुरीमीटर और पिटोट ट्यूब हुआ, वेंचुरीमीटर हुआ और पिटोट ट्यूब हुआ, ठीक है। सबसे पहला चीज़ ये होगा। अब वेंचुरीमीटर और पिटोट ट्यूब में अब मैं इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा सा मैं ध्यान से समझिएगा इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या होता है कि यहाँ पे सिंपल सी गाइस क्या होती है कि यहाँ पे आपके पास मैं क्या कहा कि क्यू इन इक्वल्स टू क्यू आउट कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है। क्यू इन इक्वल्स टू क्यू आउट कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है। क्या होगा कि वेंचुरीमीटर में क्या आप ऐसे ले लो, ठीक है, वेंचुरीमीटर में आप ऐसे ले लो और हाँ सॉरी गाइस, थोड़ा गलत मैं बना दिया, देखिए। हाँ ए पंखा बंद मत कर, चल अभी बाद में ही है काम सो वीडियो बनाओ जो वीडियो बनाओ जो ऐसा डीप शीशे। वेंचुरीमीटर में सबसे पहला चीज एक ही होगा गाइस, एक ही होगा, ठीक है। वेंचुरीमीटर में एक ही होगा और हम लोग क्या करेंगे उसके बाद गाइस आप एक ऐसे ले लो। हाँ, वेंचुरीमीटर में एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, ठीक है, एक ऐसे हुआ एक ऐसे हुआ, ठीक है। अब देखो सबसे पहला चीज ये होगा कि ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, वेंचुरीमीटर में। अब वेंचुरीमीटर में यहाँ पे वेंचुरीमीटर में हाँ हाँ वेंचुरीमीटर में सबसे पहला चीज कि अगर एक चीज ये हुआ, अब देखना सबसे पहला चीज इसमें एक चीज ये हुआ और ध्यान से समझना, लिक्विड मान लो ऐसे रखा हुआ है, इसका डेंसिटी आप SM मान लो, ठीक है, और ये लिक्विड है इसका डेंसिटी आप S मान लो, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है पिटोट ट्यूब का। तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट गाइस तो हर जगह लगता है गाइस कि आप ऐसे आप ले लो और एक आप ऐसे ले लो। यहाँ पे अगर ρ1 है लिक्विड का, डेंसिटी A1 है और वेलोसिटी V1 है, और यहाँ पे डेंसिटी आपके पास ρ2 है, A2 है और V2 है। यहाँ डेंसिटी ρ1 A1 V1 है, यहाँ डेंसिटी आपके पास ρ2 A2 V2 है। तो वैसे सिचुएशन में ρ1 A1 V1 और ρ1 A1 V1 और ρ2 A2 V2, तो यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी दैट इज ρ1 A1 V1 इक्वल्स टू ρ2 A2 V2 ये फॉलो करेगा गाइस। तो सिमिलरली वेंचुरीमीटर का मतलब क्या होता है? सिमिलरली वेंचुरीमीटर का मतलब ये होता है कि आपको यह डेंसिटी ρm होगा, यहाँ पे डेंसिटी होगा ρm होगा, यहाँ पे डेंसिटी वेंचुरीमीटर होगा, यहाँ ρm होगा, हाँ वेंचुरीमीटर होगा, ये SM होगा, ठीक है, यह SM होगा और यहाँ S होगा, ठीक है, SM होगा और यहाँ S होगा, ठीक है। लिक्विड गाइस फ्लो करना शुरू करे, लिक्विड यहाँ पे गाइस फ्लो करना गाइस शुरू करेगा। तो वैसे सिचुएशन में गाइस समझिएगा, यहाँ पे जो लिक्विड गाइस फ्लो किया, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो लिक्विड गाइस फ्लो किया, आप क्या करो, यहाँ पे जैसे ही गाइस लिक्विड फ्लो किया तो सबसे पहला चीज कि इसमें आपके पास जो Q आएगा, Q जो आएगा वो आता है A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। सिंपली ये समझ लेना। Q इन क्या मतलब हुआ? फ्लो इन फ्लो आउट। Q क्या है? फ्लो इन या फ्लो आउट। Q इक्वल्स टू गाइज क्या है? A1 A2 अंडर रूट 2 A1 A2 अंडर रूट 2GH इक्वल्स टू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये गाइज क्या है? फ्लो इन और फ्लो आउट।
और ये कॉन्सेप्ट को तो गाइज हर जगह ये लगाता है, दैट इज क्यू इन इक्वल्स टू क्यू आउट। ये गाइज कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है, क्यू इन इक्वल्स टू क्यू आउट। यहाँ पे एरिया A1 वेलोसिटी V1, यहाँ एरिया A2 वेलोसिटी V2, डेंसिटी ρ1 डेंसिटी ρ2। तो यहाँ पे एरिया A1 हुआ, एरिया A2 हुआ, यहाँ पे डेंसिटी ρ1, यहाँ डेंसिटी ρ2, ठीक है। तो ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2। अब यहाँ Q इक्वल्स टू फ्लो इन और फ्लो आउट, यहाँ Q इक्वल्स टू A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 माइनस A2 A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्या होगा कि अगर आप यही चीज़, अगर आप इस मरकरी का डेंसिटी अगर आप SM मान लो, मरकरी का डेंसिटी आप SM मान लो, तो जो हाइट ऑफ मरकरी जो राइज करता है गाइज, हाइट ऑफ मरकरी राइज करता है वो गाइज होता है एक्स SM अपॉन S माइनस 1। इस फॉर्मूला से हाइट ऑफ मरकरी जो राइज करता है वो करता है गाइज एक्स SM अपॉन S माइनस 1, ठीक है। अगर एच एक्स अपॉन एच एक्स SM अपॉन S माइनस 1, ठीक है। और ये जो मैंने बताया एक्स SM अपॉन S माइनस 1, वही in case of venturimeter is in inverted direction, in case of venturimeter is in opposite mode, in case of venturimeter is in opposite mode, तो आपके पास यहाँ h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x 1 माइनस SM अपॉन S, ठीक है। इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर इन अपोजिट मोड आपके पास यहाँ पे क्या एच एक्स SM अपॉन S माइनस 1, यहाँ h इक्वल्स टू क्या है x 1 माइनस SM अपॉन S, ठीक है। तो इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर इन अपोजिट मोड मैंने ये बताया, सिंपली ये समझिए गाइज कि यहाँ Q क्या है गाइज, यहाँ पे आपके पास Q है फ्लो इन और फ्लो आउट, ठीक है। यहाँ पे Q क्या है, फ्लो इन और फ्लो आउट। अब देखिए गाइस, पिटोट ट्यूब का कॉन्सेप्ट प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग कॉपी से पढ़िएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा पिटोट ट्यूब के कॉन्सेप्ट में तो आप मुझे बताइएगा, मैं उन कॉन्सेप्ट को गाइस जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपको मेरे पढ़ाए हुए पे कहीं डाउट लगता है गाइस, प्लीज़ आप वीडियो को डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन प्लीज़ आप सारे चीज़ों को गाइस लीनियरली पढ़ते जाएगा। ये नहीं कि आज पढ़ता हूँ फिर कल पढ़ता हूँ, ये मत कीजिए गाइस। पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़िए गाइस। थैंक यू गाइस फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम एंड लिसनिंग मी वेरी पेशेंसली। थैंक यू।